प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट जो सेकंड है उसके एनाटॉमी का जो पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लास में बात की थी रूट सिस्टम की। बीएससी पार्ट सेकंड पिछली क्लास में हमने बात की थी रूट सिस्टम मूल तंत्र की। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार का मूल तंत्र जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है और उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, टाइप्स क्या हैं, ये हमने देखा था। और पिछली क्लास में हमने बात की थी रीजन ऑफ रूट। आज हम बात करेंगे रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करें, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की यदि हम एक सामान्य हिंदी में से कहा जाता है मूल की आंतरिक संरचना या संरचना, मूल की आंतरिक संरचना। इसमें हम बात करें सबसे पहले हम बात करें रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर जब इसका टीएस काटा जाता है, एक हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं डाइकोट रूट का। इसका डाइकोट रूट एक द्विबीजपत्री पादप की जड़ का हम यदि देखें तो उसके अंदर सबसे पहले जो इसमें सबसे आउटर जो लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सबसे जो सुरक्षा प्रोटेक्टिव जो लेयर के रूप में कार्य करती है वो पाई जाती है इसके अंदर एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस, जिसको कहा जाता है अधिचर्म। ये होती है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उसको कहा जाता है बल्कुट या कॉर्टेक्स। नीचे एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है वो क्या होता है? बल्कुट या इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। एपिडर्मिस जो है इसको हम एपिबलेमा की जो मूल की जो एपिडर्मिस है इसे हम बलेमा भी कह देते हैं। मूलीय त्वचा, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? मूलीय त्वचा। इसे मूलीय त्वचा भी कहा जाता है या इसे हम एपिबलेमा भी कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे 3 से 5 लेयर तक की जो रीजन पाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स या बल्कुट क्षेत्र। इस कॉर्टेक्स के अंदर जो नेक्स्ट लेयर पाई जाती है, यदि हम बात करें कॉर्टेक्स की सबसे इनर जो लेयर है, कॉर्टेक्स की सबसे आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कह सकते हैं। कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की सबसे जो इनर जो लेयर है उसे कह देते हैं हम क्या? एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। इसे हिंदी में कहा जाता है अंतस्थ त्वचा। ठीक है, तो ये एंडोडर्मिस है जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली, जिसे अंत स्वस्थ ये नाम लिखा जाता है। त्वचा। ठीक है, फिर हम चर्चा करते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है पेरिसाइकल। क्या कहा जाता है? पेरिसाइकल या परिरंध्र। और पेरिसाइकल के अंदर, पेरिसाइकल से घिरा हुआ जो रीजन है जिसके अंदर पेरिसाइकल भी जॉइंट है, पेरिसाइकल और पित्र, और जिसके अंदर क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ये रीजन जो है वो सेंट्रल भाग है जिसको हम
कहा जाता है संवहन तंत्र, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, संवहन पूल जिनको हम कहते हैं, संवहन पूल। और इन संवहन पूल के अंदर क्या पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें कि इसके अंदर जाइलम फ्लोएम के अंदर आपने इनके फंक्शंस के बारे में बात की होगी कि जो जाइलम है इसे कहा जाता है क्या, दारू हिंदी में यदि हम बात करें, और फ्लोएम जो है इसको कहा जाता है पोषवाहा। ये हिंदी नाम है इनके, दारू और पोषवाहा। जाइलम के फंक्शंस के बारे में यदि हम बात करें तो आपको मालूम है कि जाइलम जो है वो जल मिनरल्स, जल और जो मिनरल्स हैं उनको पौधे के वायवीय जड़ों से, जमीन से लेकर पौधे के वायवीय भागों तक ये सप्लाई करने का कार्य करता है, जिसका नाम है क्या, जाइलम। और फ्लोएम जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनने वाले जो कार्बोहाइड्रेट या हम बात करें भोजन है उसको पौधे के निचले भागों तक यानी कि जड़ों तक लाने का कार्य जो है वो किसका है, फ्लोएम का। तो ये वैस्कुलर बंडल जो है वो पाए जाते हैं। पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से घिरा हुआ क्षेत्र ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं स्टील, क्या कहते हैं, स्टील या रंभ, स्टील या इसको रंभ कहा जाता है। अब देखिए आपने सुना होगा या हम पढ़ते हैं कि जो जड़ तो होती है पादपों में, एक और है जिसको बोलते हैं हम पार्श्व जड़। कौन सी, पार्श्व जड़ें, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है लेटरल रूट, लेटरल रूट्स। तो ये जो लेटरल रूट्स हैं इनकी भी उत्पत्ति रूट से होती है, और रूट के कौन से रीजन से होती है, रूट के पेरिसाइकल रीजन से होती है। किससे होती है, लेटरल रूट्स जो है वो इनका जो ओरिजिन है, लेटरल रूट्स का जो ओरिजिन है वो क्या है, वो पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल को हिंदी में कहते हैं परिरंभ। तो ये पार्श्व जो मूल है वो परिरंभ से डेवलप होती है। पेरिसाइकल जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, विद्युत हो जाता है और विभाजन कर नई कोशिकाएं बनाता है, और जिससे ये एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल सॉरी एपिडर्मिस को तोड़ते हुए ये सेल्स जो है वो बाहर की तरफ ग्रोथ करती हैं, और रूट से लेटरल साइड में जो है वो नई रूट्स जो है वो विकसित हो जाती हैं, जिन्हें लेटरल रूट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हम एक बात और देखेंगे, आपने देखा एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस के अंदर एक और विशेषता पाई जाती है कि जड़ों की जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर क्या पाई जाती है, पैसेज सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पैसेज सेल्स, जिन्हें मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है, मार्ग कोशिकाएं। और ये सेल्स कौन सी होती हैं, एंडोडर्मिस के अंदर एक विशेष प्रकार की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, जो जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी कि जल को एंडोडर्मिस से आगे पेरिसाइकल में नहीं जाने देती हैं। हमने पढ़ा था कि रूट जो है उसके ऊपर रूट हेयर पाए जाते हैं, और इन रूट हेयर के द्वारा जो जल है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये एपिडर्मिस से होता हुआ, कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर कहाँ जाता है, जाइलम तक जाता है।
एंडोडर्मिस के अंदर इस प्रकार से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं और इन कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से ये जो जल है वो इसमें पेरिसाइकिल तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इस एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है या जो एब्सेंट है, इन सेल्स को कहा जाता है क्या, इन सेल्स को कहा जाता है पैसिव सेल्स। क्या कहा जाता है, मार्ग कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं से जल जो है वो इनमें आ जाता है और यहाँ पेरिसाइकिल की जो प्रोटोजाइलम है वो उपस्थित होती है और ये जो है इस प्रकार से जल जो है वो जाइलम तक जो है वो पहुंच जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो जाइलम ऊतक है, जाइलम ऊतक के अंदर ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो उपस्थित होती है। यानी कि 4 प्रकार के जो एलिमेंट्स है वो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम की यदि हम बात करें तो जाइलम के अंदर 4 एलिमेंट्स और फ्लोएम के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स जो है वो उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो डाइकोट्स प्लांट्स हैं उनकी जो मूल है उसके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ अपना एक अलग से नया टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जड़ों के अंदर और तनों के अंदर जो है वो द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम इतना देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ है क्या। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, पौधे के पादप के तने के अंदर या उसकी जड़ों के अंदर जो चौड़ाई में जो वृद्धि होती है, चौड़ाई में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं।